और सीधा खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सी वोटर के एडिटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। खालिद अख्तर साहब, ये 62 सीटें आपने कहा कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, तो फिर तो ये मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो आम आदमी के जहन में सवाल उठेगा, साहब ये तो कोई भी कह सकता है कि कोई भी जीत जाएगा, लेकिन ये इतनी बड़ी रेंज आखिरकार ये किस तरह की कांटे की टक्कर है? मैं चाहूंगा जरूर आप दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं, देखिए, जो शुरू में जो हमने ओवरऑल जो आंकड़ा दिखाया उसमें हमने बताया कि क्या सीन है। उसमें हमने बोला कि साहब कांग्रेस जो 113 से 137 और बीजेपी 88 से 112 सीटें जीत सकती है। लेकिन देखिए, हम लोग ये जो सर्वे करते हैं ये थ्रू आउट द ईयर हमारा चलता है ट्रैकर, और हमने पुराने भी सर्वेस के बेसिस पे हमने ये एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि एक बेहतर प्रेडिक्शन के लिए हमें जो मार्जिनल सीट्स हैं उनका भी हमें माइक्रो एनालिसिस करना चाहिए, तभी हमारा ये प्रेडिक्शन हम दर्शकों को सही तरीके से बता पाएंगे। अगर ये विक्ट्री एक ग्रैंड विक्ट्री के तौर पे तब्दील होती है किसी पार्टी के फॉर्म में, या फिर जो हमने प्रेडिक्शन दिया उससे अगर बदलता है, इधर आते हैं नतीजे, तो वो एनालिसिस या वो जो हम लोग अपने दर्शकों को सही तरीके से तभी समझा पाएंगे जब हम इन जो मार्जिनल सीट्स हैं जिनमें जो है हम लोग लेते हैं सिर्फ 3% तक के जो है मार्जिन से स्विंग होने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से ही ये सीटें वो की गई, जो कि 62 सीटें हैं जिन पे आज के तारीख में 23 पे कांग्रेस को लीड है, 34 पे बीजेपी को और अन्य को जो है 5 सीटों पे है। और वही हम कह रहे हैं कि अगर ये सारी सीटें 62 सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग ट्रैक कर पाए कि इन पार्टीज के फेवर में जा रही हैं, अगर वो बिल्कुल खालिद, यानी 62 सीटों में ही पूरा पेच फंसा हुआ है। ये 62 सीटें कहां जाती है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे भी हम बात करें। देवांगी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? एक तो 62 सीट वाला पेच और दूसरा बड़ा सवाल, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर 5-6 सवाल आम जनमानस के मन में है। मैं उन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों से भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये बताइए, एक तो 62 सीट का पेच और दूसरा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेकर आई तो उसका कोई फायदा होता वो नहीं दिख रहा, क्योंकि एग्जिट पोल जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि चंबल रीजन की अगर बात करें, क्योंकि वो सिंधिया का गढ़ नहीं हो तो कांग्रेस का गढ़ है। जी हाँ, बिल्कुल, वो जो कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है कि वो मुश्किल है, वो बात नहीं पूरी होगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं शायद चूक हुई कि उन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन किया। अगर साथ लेकर चलते तो ये आंकड़ा और बदल सकता था, ये हम शुरू से कह रहे हैं। वही चीज़ हमने राजस्थान में देखी, मजबूती से लड़ रहे हैं वहाँ अशोक गहलोत भी। तो ये दो मुख्यमंत्री जिनको उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने थोड़ा दरकिनार किया, वो अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, और दोनों एग्जिट पोल जो हैं वो यही बता रहे हैं। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।